हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपकी वैकेंसी हो रही है दोस्तों। अभी उसका दोस्तों एग्जाम डेट भी आ चुका है। दोस्तों इस एग्जाम में साइंस से रिलेटेड प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो सारे प्रश्न है दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम लोग सारे प्रश्न शामिल कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। बीपीएससी में ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोको पायलट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। आप किसी भी बुक को उठा करके देख लीजिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर में सारे प्रश्न जो है कि आए हुए हैं और इन्हीं प्रश्नों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देना है आपको, या आपको दोस्तों लोको पायलट वगैरह का एग्जाम देना है, तब भी इस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का जो है कि पहला प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ आपके बीच में पूछा जा रहा है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है। भार को दोस्तों हम लोग लिखते हैं W से, और W बराबर होता है M इंटू जी। अब यहां देखेंगे दोस्तों, जो भार होता है यानी वेट को हम लोग W से लिखते हैं, और ये मास गुणे आपका त्वरण, कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। उसमें G के मान से जब मल्टीपल होता है दोस्तों, तो यहाँ पे वेट निकल के आता है। तो अगर यहाँ पे यूनिट की बात करें दोस्तों, तो मास को हम लोग किलोग्राम में लिखते हैं, और त्वरण को दोस्तों इसका यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये टोटल यूनिट जो होती है दोस्तों, ये बल के यूनिट के बराबर होती है, यानी एकदम टोटल बल के ही बराबर होता है। अर्थात जो बल का मात्रक होता है वही दोस्तों भार का ही मात्रक होता है, यानी इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो W का मान क्या होता है, न्यूटन, मात्रक क्या, न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर सही है, ये सी वाला आंसर आपका सही है। अगर किलोग्राम की बात करें दोस्तों, तो ये द्रव्यमान का मात्रक होता है, किसका, द्रव्यमान का, और ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्तों 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, जिसमें से द्रव्यमान भी आपका आता है, और न्यूटन हमने बता दिया। ये जो डाइन होता है दोस्तों, अगर डाइन की बात करें तो ये डाइन जो होता है, ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, किसका, बल का। और एक डाइन बराबर जो होता है, एक डाइन बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻5 न्यूटन, या 10⁻⁻5 न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, सीजीएस में होता है। तो सभी को ऑप्शनों को हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इसका आंसर क्या था, सी वाला था। ठीक है, अब देखते हैं संवेग की इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह प्रश्न जो है कि आपको देखने में बहुत ही आसान प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन ये आसान प्रश्न ही दोस्तों हमसे गलत होकर के चले आते हैं। और इन आसान प्रश्नों का ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों कि जरूर आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, और आसान प्रश्नों में हम लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, जो आपका दिया है बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको देखेंगे। कह रहा है कि संवेग की इकाई क्या होगी, यानी मात्रक क्या होगा। तो देखेंगे संवेग को हम लोग दोस्तों लिखते हैं P से, P बराबर होता है M इंटू V। क्या होता है, M इंटू V। अभी हम लोग देखें दोस्तों कि मास को हम लोग जो लिखते हैं वो किससे लिखते हैं, किलोग्राम में। और इधर अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का दोस्तों होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको हम लोग फॉर्म में लिखें, किलोग्राम मीटर सेकेंड का इनवर्स, तो देखेंगे ऑप्शन में अगर ये वाला वैल्यू अगर आपको मिल रहा है तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और ये आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 से ही इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और देखेंगे तो ये आरआरबी जेईई में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, और बीपीएससी में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। एम्पियर सेकेंड, यानी एम्पियर और सेकेंड किसकी इकाई है। अगर देखेंगे दोस्तों आवेश की, किसकी, आवेश की। आवेश को हम लोग Q से लिखते हैं, और Q बराबर दोस्तों होता है I इंटू टी। ठीक है, अगर यहाँ पे Q बराबर देखेंगे हम लोग, तो I होता है दोस्तों धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम्पियर, और समय का क्या होता है दोस्तों, सेकेंड। तो देखेंगे तो इसी का आंसर यहाँ पे आपको निकल के आ गया कि Q बराबर क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, यानी आवेश का मात्रक है, किसका है,
आवेश का मात्रक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर शक्ति की बात करें दोस्तों, शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो शक्ति को हम लोग P से लिखते हैं, P बराबर होता है V इंटू आई, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है शक्ति का, ये होता है दोस्तों आपका वाट, ठीक है। देखेंगे दोस्तों ऊर्जा जो होता है ये किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल, क्या हो जाएगा जूल, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न जो है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है। इकाई की बात कर रहा है कि जिसकी इकाई नहीं होती है, तो इसको देख लेते हैं। अगर घनत्व की बात करें दोस्तों, तो घनत्व की इकाई होती है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन जो होगा दोस्तों, तो इसका m/v हो जाता है, ठीक है, m/v। तो द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में और आयतन को मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है, तो जाहिर सी बात है इसकी यूनिट होती है। अगर विस्थापन की बात करें दोस्तों, तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, तो इसका भी क्या होता है मात्रक मीटर हो जाता है। अगर दाब की बात करें दोस्तों, तो दाब को हम लोग P से लिखते हैं, और P बराबर होता है F/A, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखते हैं, इसका हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसकी भी यूनिट हो गई। लेकिन दोस्तों आपका क्या होता है, सापेक्षिक जो घनत्व होता है वो घनत्व बटे घनत्व होता है, तो दोनों आपस में कट जाते हैं। तो ये जो सापेक्षिक घनत्व होता है दोस्तों, इसका जो है यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें हम लोग दोस्तों स्ट्रेन की, स्ट्रेन का जो होता है STRAIN, स्ट्रेन यानी विकृति। अगर विकृति कहीं दिया हो तो विकृति का भी दोस्तों नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं। और स्ट्रेन बराबर होता है डेल L/L, ठीक है, डेल L/L। यानी यहाँ पे दोस्तों लंबाई यानी मीटर में और यहाँ भी मीटर में, अब जब दोनों आपस में कट जाते हैं तो इसका कोई यूनिट नहीं बचता है, अर्थात स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न कर रहा है, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होगी। प्रतिबल, देखिए दोस्तों जो बल होता है, ये पूछ रहा है प्रतिबल, प्रतिबल का यूनिट क्या होगा। तो प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर F/A, ठीक है, F/A होता है। तो F जो होगा दोस्तों इसका हो जाएगा न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन में होगा इसी को हम लोग यहाँ पे ट्रिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वाट जो होती है दोस्तों, ये होती है शक्ति की, ये शक्ति की इकाई होती है। और न्यूटन जो है दोस्तों ये बल का इकाई होता है, ठीक है। और ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। निम्न में से डैश डैश अदिश राशि नहीं है। कहने का मतलब अदिश राशि नहीं है, तो नहीं वाले शब्दों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। कह रहा निम्न में से डैश डैश अदिश राशि नहीं है, अर्थात इसमें वो एक ऐसी राशि है जो कैसी है, सदिश राशि है, ठीक है। तो इन सदिश राशि को हम लोग देखेंगे। और सदिश राशि क्या होती है, ये सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि जो दिशा रखता है, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वो कहलाती है सदिश राशि। और जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, उसे कहते हैं अदिश राशि। तो अगर बात करें दोस्तों, तो जितने फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसका कोई जो है कि दिशा नहीं होती है, तो वो कहलाते हैं आपके अदिश राशि। जैसे आयतन, आयतन भी अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि। और अगर द्रव्यमान का बात करें तो दोस्तों, तो ये भी फंडामेंटल यूनिट है, और ये भी क्या होती है, अदिश राशि, अदिश राशि। और ये लंबाई भी दोस्तों ये भी फंडामेंटल यूनिट है, तो ये भी क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि। लेकिन आयतन जो है दोस्तों ये क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, लेकिन ये व्युत्पन्न मात्रक है, तो इसमें जो है कि दोस्तों इसका मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। और ये इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम लोग बल की बात करें दोस्तों,
तो F बराबर होता है m इंटू ए, और इस पे हम लोग कहीं सॉल्व करते हैं तो वेक्टर लगाते हैं। अर्थात अगर दरवाजा अगर बंद करने के लिए लिखा हो तो कहा जाता है धकेलिए या खींचिए, तो उस प्रकार को हम लोग क्या एक दिशा में जो है कि बल को लगाते हैं। अर्थात बल जो है क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बल, यानी बल इसमें सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज जो है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और जल्दी से अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो आपके लिए फ्री होता है, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता उससे, लेकिन हमें जो है कि बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप इस लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए जो विभवांतर होता है दोस्तों उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ये कूलाम जो होता है दोस्तों ये किसका मात्रक होता है, ये आवेश का मात्रक होता है। जूल जो होता है ये कार्य का और ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक। अगर वाट बात करें दोस्तों तो ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये सभी को हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट हो जाएगा, और इसका आंसर भी यही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, निम्न में से किस दो भौतिक राशियों की इकाई एक समान है। यानी दो भौतिक राशियां इसमें ऐसी हैं जिनकी यूनिट जो है समान है, एक समान है। अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा तो पीछे वाला जो अभी हम लोग प्रश्न किए हैं तो वहीं हमने अभी बताया कि ऊर्जा और कार्य उन दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेम होता है, उसकी यूनिट सेम होती है। और उस वो यूनिट कौन सी होती है, अभी हमने आपको डिस्कस किया था, जूल। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे अगर एक एक को हम लोग अगर यहाँ पे देखें पहले वाले को, तो कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। ठीक है, उसके बाद अगर ऊर्जा का भी मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक भी होता है जूल, ये पहले ऑप्शन के लिए। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, न्यूटन, और कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। उसी प्रकार यहाँ पे देखें तो बल का हो जाएगा आपका, सॉरी ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, और यहाँ बल और संवेग, तो यहाँ बल का हो जाएगा न्यूटन और संवेग का दोस्तों हो जाएगा यम इंटू भी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी सेम नहीं है, और यहाँ तो दोनों आपस में सेम है, तो यहाँ जाहिर सी बात है ये जो है कि दोनों यूनिट इसकी सेम नहीं है। अगर यहाँ बात करें कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, अर्थात यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न, ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। देखिए ध्वनि जो होती है, जैसे ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है तो वो एक यंत्र होता है, वो किससे नापी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, यानी किस यूनिट में नापी जाती है, यंत्र छोड़िए किस यूनिट में नापी जाती है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हर्ट्ज जो होता है ये आवृत्ति को नापता है। ठीक है, ओम जो है दोस्तों ये प्रतिरोध को नापता है, प्रतिरोध को मापता है कौन, ओम। वोल्ट जो है दोस्तों विभवांतर को नापता है, और डेसिबल जो है दोस्तों ये ध्वनि को मापता है। ठीक है, किसको मापता है, ध्वनि को। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या कर रहा है, ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं, अर्थात डेसिबल। और हम लोग जानते हैं जब 80 डेसिबल से दोस्तों ज्यादा ध्वनि हो जाती है, इसे डीबी से लिखते हैं, जब 80 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि हो जाती है तो इसे हम लोग शोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, शोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इन निम्न में से इनका मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, इन तीनों ऑप्शनों से मिला करके इन कूटों को जो है कि आपको मिला करके देखना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें दोस्तों तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग नापते हैं टेस्ला में। ठीक है, अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, दो चीजें हैं, अगर बात करें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो उसमें टेस्ला हमेशा मारेंगे। अगर चुंबकीय फ्लक्स के साथ अगर घनत्व जुड़ा हो तो हमेशा टेस्ला मारेंगे। अगर वही चुंबकीय फ्लक्स हो दोस्तों तो
उसका मात्रक क्या हो जाता है, वेबर हो जाता है। और स्वप्रेरण जो होता है उसका मात्रक हेनरी होता है, अर्थात 1 का ए और 2 का सी और 3 का बी। जो ऑप्शन में है इसको हम लोग सही मारेंगे। तो 2 का सॉरी यहाँ पे देखेंगे 1 का ए 2 का सी और 3 का बी, अर्थात हमारा डी आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसको जो है कि नोट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है कि कंफ्यूजन यही करता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब कह रहे हैं गैलन, जैसे हम लोग कभी कभी नापते हैं 1 गैलन 2 गैलन 3 गैलन 4 गैलन, तो ये जो गैलन शब्द है वो गैलन शब्द हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए जो गैलन शब्द होता है वो हम लोग आयतन नापने के लिए जो है कि इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 1 गैलन 2 गैलन, तो यहाँ जो है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयतन की माप के लिए। ठीक है, तो इसको भी सही करके यहाँ पे हम लोग चलेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक रूप से कह रहा है, तो औपचारिक रूप से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो खगोलीय दूरी मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश वर्ष दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है, दूरी मापने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी हमारी नापी जाती है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, इस ऑप्शन के अनुसार प्रकाश वर्ष हमारा खगोलीय दूरी का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? जैसा कि अभी वहां पे हम लोग देखे थे दोस्तों, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं था, उसी प्रकार वहीं पे मैंने एक जो है कि फॉर्मूले लिख करके बताया था कि इसका भी मात्रक नहीं होता है, तो वही ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रतिबल, बल, विकृति और दाब। अगर हम लोग बात करें सभी ऑप्शन के बारे में, तो ये प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल का अभी हमने देखा है, प्रतिबल का मात्रक क्या था, प्रतिबल का था बल बटे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है, प्रतिबल का है। अगर यहां दोस्तों हम लोग बात करें बल, बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। ठीक है, अगर विकृति की बात करें, तो विकृति को अगर हम लोग दोस्तों देखें तो इसकी 9 यूनिट होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और दाब, दाब को हम लोग पास्कल, इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, अर्थात विकृति की यूनिट दोस्तों नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर क्या मार लेंगे, सी नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ मात्रक दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो है कि कुछ यंत्र दिए गए हैं, और उससे हम लोग को यह पता करना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित है, एक ही कोई ऐसा होगा कि नहीं सुमेलित होगा। तो अगर वोल्ट मीटर की बात करें दोस्तों, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं, ये वाला हमारा मिलान सही है। ए मीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ये भी हमारा सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल नापते हैं, भी सही है। लेकिन ये ग्लैब्नोमीटर जो है दोस्तों, इससे विद्युत प्रतिरोध नहीं नापते हैं। विद्युत प्रतिरोध जो नापते हैं, ये वाला नापने का काम करते हैं हम लोग ओम मीटर से। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। और ग्लैब्नोमीटर जो होता है दोस्तों, ये विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति नापता है, इससे धारा की उपस्थिति का पता चलता है, धारा की उपस्थिति का पता लगाता है या पता चलता है। ठीक है, तो ग्लैब्नोमीटर से हम लोग धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल नापते हैं, ए मीटर से विद्युत धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर। टीआरई 1 में दोस्तों यहां से पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो है कि कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी के प्रश्न इस तरह पूछे जाते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो विद्युत शक्ति का हम लोग कई बार जो है कि पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वाट। ठीक है, यहां से इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होती है? अगर चालकत्व का बात करें, यानी जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसे कहते हैं विद्युत का सुचालक। और जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, उसे कहते हैं विद्युत का कुचालक। तो इन सभी में देखना है, क्या सोने में सबसे ज्यादा विद्युत जाती है, या तांबे में, या रजत में, या लोहा में। ठीक है,
रजत को हम लोग और दोस्तों नाम से जानते हैं चांदी। किस नाम से जानते हैं? चांदी के नाम से जानते हैं। तो अगर चालकत्व की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा चालकत्व जो होती है चांदी की होती है, उसके बाद तांबा का होता है, उसके बाद जो है कि दोस्तों सोना का नंबर आता है। अगर शुद्ध चांदी है दोस्तों, क्या है? शुद्ध चांदी, तो शुद्ध चांदी की जो चालकता होती है सबसे अधिक होती है, और दूसरे नंबर पे तांबा आता है, और लास्ट में जो है कि इनसे थोड़ा सा कम जो है कि सोना में होता है। तो इस तरह जो है कि क्रम अगर दिया जाए तो क्रम सबसे ज्यादा अगर मान लिया जाए तो इसमें चांदी का, उसके बाद तांबा का, और इन सभी से छोटा यानी सबसे कम सोना में जो है कि चालकत्व होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों देखिए बीपीएससी में सारे जो है ये प्रश्न आए हुए हैं, जितने सारे यहाँ पे प्रश्न हम लोग करवा रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है? यानी छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है आपका माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्टेथोस्कोप। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें दोस्तों तो ये जो है कि इस तरह का एक जो है कि जार होता है, इस तरह का एक जार बना दिया जाता है, और इसमें एक रॉड डाल दिया जाता है, और 2 सोने की पत्ती यहाँ लगा दिया जाता है, और ऊपर कुछ इस तरह का एक व्यवस्था बना दिया जाता है। और जब इसके सामने कोई आवेशित वस्तु लाया जाता है तो ये जो सोने की पत्तियां हैं कभी ये एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है आवेशों की उपस्थिति, यानी समान समान आवेश होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? दूर दूर हटते हैं। ठीक है, तो ये 10+2 के पहले अध्याय का कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसको हम लोग जानते हैं, इसके आवेशों की उपस्थिति का पता चलता है, आवेशों की उपस्थिति का पता, उपस्थिति का क्या लगाता है? पता लगाता है। ठीक है, और स्टेथोस्कोप की अगर बात करें दोस्तों तो हृदय की धड़कन वगैरह, ठीक है, हृदय की धड़कन का पता लगाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है दोस्तों। स्पेक्ट्रोस्कोप से दोस्तों हम लोग अणुओं और परमाणुओं का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रो वगैरह का, स्पेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका आंसर जो अगर देखेंगे तो छोटी छोटी वस्तुओं का अगर देखने के लिए यानी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, अर्थात ए वाला आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा? अगर एमकेएस में पद्धति में बात करें तो पद्धतियां लोग दोस्तों हम लोग जानते हैं, एमकेएस पद्धति होती है, सीजीएस होती है, और एफपीएस, और एक जो है कि एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट दोस्तों एमकेएस का ही क्या है? सुधार है। ठीक है, एमकेएस का ही बदल करके क्या एसआई यूनिट में अधिकतम प्रयोग होता है। तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक पूछ रहा है, तो एसआई पद्धति में दोस्तों बल का मात्रक जो होता है कि न्यूटन होता है, और सीजीएस में अगर बात करें तो सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, और 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अब बाकी सब जूल आप लोग जानते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता, ठीक है, और आर्द्रता किसे कहते हैं? तो जो वायु है दोस्तों, वायु में अगर जलवाष्प की कणें मौजूद हो तो वही कहलाता है क्या? आर्द्रता कहलाता है। और आर्द्रता जो है कि हम लोग कैसे मापते हैं? तो आर्द्रता जो है देखते हैं किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर जो होता है दोस्तों ये द्रव का घनत्व नापता है, द्रव का घनत्व इससे नापा जाता है। ठीक है, और ये पायरोमीटर जो है अत्यधिक ताप मापता है, अत्यधिक ताप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताप मापता है। ठीक है, लैक्टोमीटर जो है दोस्तों ये बहुत बार हम लोग पढ़े हैं, ये दूध की शुद्धता नापता है। क्या नापता है? दूध की शुद्धता, इसके द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगर आंसर की बात करें दोस्तों तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? आर्द्रता मापते हैं, अर्थात बी वाला आंसर आपका दोस्तों यहाँ पे
सही होने वाला है। ठीक है, और ये दोस्तों आज का जो है कि बहुत ही शानदार प्रश्न और आज का जो है कि लास्ट प्रश्न है। आज हम लोग इस वीडियो में 20 प्रश्न कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपका साथ इसी तरह बना रहा, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो हम लोग जो है कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी करेंगे। तो जल्दी से जो है कि इस प्रश्न को आपको आता है तो इसका जल्दी से जल्दी आप जवाब दे दीजिए। कर दाब की क्या इकाई है, चाहे दाब की इकाई क्या है। ठीक है, दाब जो है दोस्तों ये इकाई पूछ रहा है, इसकी क्या होगी। तो हम लोग दाब बराबर जानते हैं दोस्तों, P बराबर होता है F/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अगर दाब की बात करें तो F जो है दोस्तों इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दाब की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जितने सारे प्रश्न थे दोस्तों ये कहीं ना कहीं बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे और ये पहला चैप्टर से जो कि यूनिट है, यूनिट से रिलेटेड प्रश्न है आपके एग्जाम में आते हैं। और ये बीपीएससी ही नहीं, आपके हर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे आधारित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय।